सेंट जोस माइन में 33 वर्कर्स 2300 फीट नीचे रोजाना की तरह काम करने गए। इस माइन में जाने और वापस आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था। माइन के बॉटम में जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था 40 to 45 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था। 5 अगस्त 2010 चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। ये माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसे एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी। इनका काम था माइन से कॉपर और गोल्ड निकालना। रोज की तरह वर्कर्स माइन के बॉटम तक जीप्स की मदद से जाते थे और वहां पर डिगिंग का काम करते थे। ये काम इतना रिस्की था, हर साल 30 से 40 लोग अपनी जान इस काम में खो बैठते थे। लेकिन इन माइनर्स को क्या पता था ये दिन एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसमें 33 वर्कर्स की जान एक साथ जाने वाली थी। माइन के सुपरवाइजर लुइस ने कंपनी के ओनर को माइन में हो रहे क्रैक्स के बारे में बताया, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दिया गया। इसी क्रैक्स की वजह से एक जायंट पत्थर गिर गया। ये पत्थर इतना बड़ा था, बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। इस इंसिडेंट के बाद किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन 33 वर्कर्स 2300 फीट जमीन के नीचे बरीड अलाइव हो चुके थे। सुपरवाइजर लुइस ने 33 वर्कर्स को रिफ्यूज रूम में लेकर आया, जहां पर 30 लोग रहने की कैपेसिटी थी और 2-3 दिन का खाना मौजूद था। पूरे 69 डेज बाद आखिर इन लोग को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन कैसे? वीडियो पूरी एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस माइन को खोदने में 100 साल लग गए, उसमें फंसे 33 वर्कर्स को जिंदा निकालना काफ़ी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। माइनिंग कंपनी का कहना था इस इंसिडेंट के बाद माइन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उसके अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से सेंट जोस कंपनी ने ऑपरेशन रेस्क्यू करने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट को 3 दिन हो चुके थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे ही वर्कर्स की उम्मीद भी ख़त्म हो रही थी। वहीं एक रिटायर माइनर जॉस वेगा का बेटा भी उस 33 वर्कर्स में से एक था। अपने बेटे को किसी भी हाल में बचाने के लिए जॉस ने अपनी जान लगा दी। जॉस और उसकी टीम जब माइन के अंदर रेस्क्यू के लिए गई, जैसे ही उन लोग अंदर पहुंचे, जॉस ने जो चीज़ देखी उससे उसकी पूरी उम्मीद टूट गई। एक जायंट पत्थर जो रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ये वही पत्थर है जो पूरी माइन को कोलैप्स किया था। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये एक डायराइट का बड़ा पहाड़ था। डायराइट एक ऐसा स्टोन है, ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। अब इतना तो पता लग गया था, इस पत्थर को ना ही काटा जा सकता है और ना ही हटा जा सकता है। इंसानों को इस माइन के अंदर जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। 3 दिन बाद चिली गवर्नमेंट ने इस रेस्क्यू मिशन को अपने हैंडओवर में कर लिया। फिर एक हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई। अभी भी एक सवाल था, ऊपर ज़मीन पर मौजूद इंजीनियर्स माइनर्स को कैसा ट्रेस करेंगे। इंजीनियर्स ने बताया ड्रिल करते टाइम ज़मीन में मौजूद हार्ड स्टोन्स की वजह से टारगेट भी मिस हो सकता है। ये साफ साफ क्लियर था, वर्कर्स का बचने का चांस सिर्फ 1% ही है। अभी इस इंसिडेंट को पूरे 7 दिन हो चुके थे। ड्रिलिंग का काम भी दिन रात 24 आवर्स कंटिन्यूसली चल रहा था। ड्रिल मशीन को पूरे 2300 फीट अंदर एक रिफ्यूज रूम में लेके जाना है, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं था। रिफ्यूज तक पहुंचने के लिए और 6 दिन लगने वाले थे। पहले ही 7 दिन गुजर चुके थे और 6 दिन, इसका मतलब अगर रिफ्यूज तक पहुंच भी गए तो ये डाउट था माइनर्स जिंदा होंगे या नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना ही था। अब ड्रिल इतना क्लोज आ चुका था, रिफ्यूज रूम से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही था। लेकिन वही हुआ जो इंजीनियर्स ने पहले कहा था, जो 1% की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। ड्रिल इतना क्रॉस हो गया, वो रिफ्यूज रूम को पूरी तरह से मिस कर चुका था। इसी चीज को देख के ऑपरेशन के हेड ने हार मान ली, क्योंकि पूरे 14 दिन गुजर चुके थे और कोई भी ऑप्शन भी नहीं बचा था। फिर चिली के मिनिस्टर लॉरेंस ने अपनी कैलकुलेशन से फिर एक बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की। ड्रिल का काम फिर से स्टार्ट हो गया। इसे देखकर माइनर्स की फैमिली और दुनिया भर के लोगों में फिर एक बार उम्मीद की किरण जाग गई। फाइनली कंटिन्यू ड्रिलिंग के 5 दिन बाद 2300 फीट अंदर रिफ्यूज तक पहुंची गए। मिनिस्टर लॉरेंस ने पाइप से एक आवाज सुनी। पहले इन्हें लगा किसी पत्थर की गिरने की आवाज हो सकती है। फिर जब स्टेथोस्कोप से सुना तो ये किसी इंसान के हैमर से मारने की आवाज थी। पूरे 6 घंटे बाद जब पाइप को बाहर निकाला तो पाइप को एक कलर लगा हुआ था और एक चिट्ठी भी लगी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, हम 33 वर्कर्स सारे सेफ है रिफ्यूज रूम में। ये सुनकर सारे लोग खुशी से रो पड़े। जब 6 इंच के पाइप को एक कैमरा लगाकर भेजा गया तो एक ऐसा मंजर नजर आया जिसे देखकर किसी को भी गूज बम्स आ जाएंगे। ऊपर मौजूद मिनिस्टर लॉरेंस और इंजीनियर्स ने जब कैमरे में वर्कर्स को देखा तो उनकी पूरी हालत खराब हो गई थी और ज्यादा गर्मी की वजह से उन लोगों ने अपने शर्ट्स भी उतार दी थी। कैमरे के साथ फोन लाइन भी भेजा गया था। जब उनसे फोन पर बात हुई तो सबके चेहरे पर एक खुशी आ गई।
फिर फोन पर माइनर्स ने चिली का नेशनल एंथम भी गाया। लुइस जो इनके शिफ्ट सुपरवाइजर थे, इसने बताया माइन कोलैप्स होते ही उसने सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और उन्हें रिफ्यूज तक लेकर आया, और वहां सिर्फ 3 दिन का खाना था। इसी वजह से लुइस ने खाने पर स्ट्रिक्ट रूल रखा। एक घूंट दूध और एक कुकी दिया जाता था 24 घंटे के बाद। उसके बाद भी खाना सिर्फ 12 दिन तक ही रहा। अब ये ऐसे वक्त पे आ गए थे, अगर जरा सा भी लेट हो जाती तो एक एक करके इनकी मौत हो जाती। अब इन्हें खाना और पानी दिया जा सकता है, लेकिन एक और मसला आ गया था। इन्हें ऐसे ही नॉर्मल खाना दिया तो इनकी मौत एक झटके में हो सकती है, क्योंकि पिछले 17 दिन से कम खाने की वजह से इनके विटामिन और मिनरल्स लो हो चुके हैं। अगर इन्हें ऐसे ही खाना दिया तो इनकी मौत हार्ट अटैक से भी हो सकती है। चिली की गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरी की हेल्प ली और हेल्दी खाना तैयार किया। उसके बाद पाइप की मदद से भेजा गया। थोड़े टाइम के लिए वर्कर्स की जान में जान आई। उसी दौरान वर्कर्स को वीडियो कॉल के जरिए अपने अपने फैमिली से बात करने का मौका भी मिला। दूसरी तरफ मिनिस्टर लॉरेंस इंजीनियर्स कैलकुलेशन और आइडियाज ढूंढने लग गए। अब इन्हें बाहर जिंदा कैसे निकाले। एक सॉल्यूशन बताया गया। जैसे ही 6 इंच का होल किया है, वैसे 21 इंच का बड़ा होल करेंगे, जिसमें से उन्हें ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन मसला ये है, 17 दिन में किया गया 6 इंच का होल नहीं, ये 21 इंच का होल होने वाला है। 21 इंच का होल, वो भी 2300 फीट अंदर। एक कैलकुलेशन के हिसाब से पता लगा इसे 3 महीने लग जाएंगे। अब कोई भी ऑप्शन नहीं था तो हेवी ड्रिल से काम स्टार्ट कर दिया गया। पूरे 25 दिन हो चुके थे। मिनिस्टर और एक्सपर्ट्स को अब ये चैलेंज था, रिफ्यूज से माइनर्स को ऊपर कैसे खींचे, क्योंकि ये इतना गहरा होल होने वाला है। इंसान को ऊपर खींचने तक पूरे 1 घंटे लग जाएंगे। बीच में वो सफोकेशन की वजह से मर भी सकता है। चिली गवर्नमेंट ने नासा की फिर से हेल्प ली। नासा ने एक ऑप्शन दिया, एक कैप्सूल बनाया जा सकता है जिसका साइज होल के बराबर हो। कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगाए जाएंगे। अगर वो किसी कारण बीच में रुक जाए तो उसमें मौजूद किसी भी माइनर की मौत नहीं होगी। नासा ने 2 महीने का टाइम लिया, जब तक ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो जाएगा। अभी सबको पता था इसे काफी टाइम लगने वाला है। इसी वजह से अंदर मौजूद माइनर्स के एंटरटेनमेंट के लिए आईपॉड्स, न्यूज़पेपर और कुछ कपड़े भेजे। पूरे 45 डेज कंप्लीट हो गए थे। ड्रिल का काम अपने टारगेट से कुछ ही दूर था। काम पूरी स्पीड से चल रहा था। माइनर्स को उसी वक्त एक खुशखबरी मिली। नासा ने बनाई हुई कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर आ गई थी। फंसे हुए माइनर्स को अब पूरे 65 डेज हो चुके थे। फाइनली हैमर ड्रिल रिफ्यूज तक पहुंच चुका था। इसे सारे लोग खुशियां मना रहे थे। 69th की डे सुबह 4 बजे पहले माइनर को बाहर निकाला गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। माइनर्स आने से पहले रिफ्यूज में ये वर्ड्स लिखे थे। आज भी ये लिखे हुए वर्ड्स उस माइनिंग के अंदर शायद से रिफ्यूज में होंगे। ये है उन 33 रियल माइनर्स की फोटोज। पूरे 69 डेज सैन जोस माइनिंग में जिंदा दफन गुजारे थे। इसकी डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।